पशुपालन में प्रचलित कुछ भ्रांतियाँ, सम मिसकंसेप्शन इन एनिमल हस्बेंड्री। पहली है भ्रांति कि जब भी पशु बच्चा देता है तो उसका प्लेसेंटा, जेर, या जिसको बहुत जगह खेड़ी भी बोलते हैं, इंग्लिश में प्लेसेंटा बोलते हैं, वो गिरने के बाद ही जो उसका शिशु है, बच्चा है, उसको दूध उसके माँ का दूध पिलाया जाता है। लेकिन अब वो गिरने में आपको 4 से 8 घंटा, कभी कभी इससे ज़्यादा भी समय ले लेता है। तो क्या इतने समय तक बच्चे को दूध नहीं पिलाना सही है? बिल्कुल गलत है। ये जो है मिसकंसेप्शन, ये बिल्कुल गलत है। इसीलिए हमें बच्चे को जो दूध है, माँ का पहला दूध, उसकी माँ का, जो भी पशु हो, गाय हो, भैंस हो, कोई भी पशु हो, उसका दूध जो है आधे से 30 मिनट्स टू 1 आवर, 1 घंटे के अंदर हमको पिला देना है। 1 घंटे के अंदर हमको ये दे देना है। अब वो बच्चा चाहे माँ के थन के नीचे जाके पी ले, या फिर आप हाथ से दूध को निकाल के उसको बोतल में दे सकते हैं या किसी बर्तन में दे सकते हैं, जैसे भी हो, ये आपको ये आधे से 1 घंटे के अंदर ये आपको बच्चे को दे दें। दूसरी चीज़ जो है वो जेर या खेड़ी, प्लेसेंटा जिसको बोलते हैं, उसको गिराने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? बहुत सारे लोग पशुपालक यूज़ करते हैं। जब जेर गिरता है तो उसके कुछ पार्ट्स को लकड़ी में या फिर ईंटे में लपेट के वेट वाली कोई चीज़ लपेट के उसको छोड़ दिया जाता है, ताकि वो धीमे धीमे गिरे। ये बहुत गलत तरीका है। पशु के बच्चेदानी पे और वो जेर गिरने में बहुत इसका गलत असर पड़ेगा। तो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। उसकी जगह पे होम्योपैथ में एक दवाई है यूट्रोजेन, वो यूज करें, या फिर एक वो सिरप आता है एक्सापार करके, वो यूज़ कर लें, या इसके बहुत सारे विकल्प मिलेंगे। आप होम्योपैथ के जो मेडिसिन वाला सेंटर होता है वहाँ जाके ले सकते हैं, या फिर पशु जो अंग्रेज़ी दवाई होती है पशुओं को जहाँ मिलती है वहाँ पे जाके ले सकते हैं। इसके बहुत सारे विकल्प मिल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है यही चीज़ हो, लेकिन ये मैं बता रहा हूँ जो मुझे पता है, यूट्रोजन और एक्सापार। तीसरी चीज़ है दूध दूहते समय बार बार दूध पानी, जैसे बहुत सारे लोग हैं दूध दूहते हैं तो उसमें बार बार पानी लगा देते हैं, या दूध ही लगा के जो बाट होता है पशु का या थन होता है उस पर लगा के और बार बार उसको दूहते हैं, बार बार टच करते हैं। ये अनसैनिटरी होता है, मतलब अस्वास्थ्यकर होता है। ये तरीका सही नहीं है। आप वैसे ही उसको बिना कुछ लगाए उसको दूध निकालिए। और बहुत सारे पशुपालक क्या करते हैं कि अंगूठा विधि दूहते हैं। ये अंगूठे से, अंगूठा बीच में रहेगा और ये एक फिंगर बीच में रहेगी, ये वाली विधि। तो ये गलत तरीका है। ऐसे पशु के थन का जो बाट होता है, टिट्स होते हैं, उनको नुकसान पहुंचने की और पशु को दर्द होने की संभावना रहती है। या तो आप चुटकी विधि से दुहिए, मीन्स अगर पशु का बाट या टिट्स जिसको बोलते हैं वो छोटे में है तो हाथ तो पूरा आएगा नहीं उसमें, तो उसके लिए चुटकी विधि यूज़ कर सकते हैं। ये और ये हाथ चुटकियों से कर सकते हैं। पर ये अंगूठा प्रेस करके, ये अंगूठा बीच में टिट्स रहेगा, इस तरीके से नहीं करना है, ये गलत तरीका है। आप इस तरीके से कर सकते हैं चुटकी विधि से। या फिर अगर जिस पशु का बाट या क्या बोलते हैं उसको टिट्स, जिस पशु का टिट्स अगर बड़ा रहता है तो आप ये वाली विधि अपना सकते हैं, मुट्ठी विधि, फिस्टिंग, आप ऐसे इसको दूह सकते हैं। ये सब अच्छा तरीका होता है। उसके बाट पे, उसके टिट्स पे गलत असर नहीं पड़ेगा, पशु को अच्छा लगेगा, ये आरामदायक भी होता है और कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। चौथी चीज़ है, बहुत जगह देखा गया है कि कुछ बीमारियों में लोग अपने से कुछ इलाज करने लगते हैं या फिर बचाव करने लगते हैं, या फिर सुनी सुनाई बातों पे वो कुछ करने लगते हैं। जैसे गला घोटू हो गया, सर्रा बीमारी होगी। इसमें क्या है, गला घोटू में एक दो जगह मैं देखा हूँ कि उसमें जो सुतरी वाला बोरा होता है, धागे वाला जो बोरा, तो उसको आग लगा के सुलगा के उसका धुआं जो है पशु को सूंघाते हैं। तो ये गलत तरीका है। एक तो उसको पहले से सांस लेने में दिक्कत है, गला खराब है, मुंह खराब है, सर्दी है, जुकाम है, उसको पहले से दिक्कत है, ऊपर से आप उसको धुआं दे रहे हैं, ये और उस पर गलत असर होगा। उसकी बजाय वैक्सीन लगवाएं, उसकी जो एक्चुअल दवाई होती है वो कराएं। और दूसरा देखा गया है सर्रा रोग। अभी एक पशु को मैंने देखा था कि उसको सर्रा रोग हुआ था। तो उसमें क्या है कि माथे को और शरीर को ठंडा रखना चाहिए, चाहे बर्फ़ के द्वारा, चाहे ठंडे पानी के द्वारा, जैसे भी हो। लेकिन उसमें क्या मैं देख रहा था कि वो लोग जो है ठंडे पानी को उसके मुंह में डाल रहे थे, मुंह के ऊपर डाल रहे थे, तो आँखों में, नाक में भी घुसते चला जा रहा था, सांस लेने में और उसको दिक्कत होती। तो ये चीज़ नहीं करना चाहिए। मुंह, नाक ये सब छोड़ के बाकी उसका जो है कि पूरी बॉडी या सर को ठंडा रखिए।
गलत तरीके से इलाज या सुनी सुनाई बातों पे इलाज मत करिए। पांचवा मिसकंसेप्शन है कि ये पांचवा मिसकंसेप्शन क्या है कि बहुत सारे पशु होते हैं जो जीभ को बाहर निकाल के कभी दाएं बाएं ऐसे ऐसे इधर उधर करते हैं, तो वो माना जाता है कि ये पशु बहुत अशुभ है। ऐसा कुछ नहीं होता है। अशुभ और जो है शुभ वो बात की बात है, लेकिन ये एक साइन होता है, ये एक संकेत होता है कि पशु को मिनरल मिक्सचर, मिनरल की और प्रोटीन की कमी है, जिसके लिए आप मिनरल के लिए आप सेंधा नमक का टुकड़ा वगैरह, जो रॉक सॉल्ट होता है उसका टुकड़ा वगैरह बड़ा सा दे सकते हैं, पशु उसको चाटे या फिर उसको थोड़ा थोड़ा खिलाते रहें। और प्रोटीन के लिए आप खल वगैरह दें या सप्लीमेंट अच्छे ले आए जिनमें मिनरल और प्रोटीन ये सब मिलें। तो ये 5 भ्रांतियाँ थी। पहला हो गया दूध जो है तुरंत नहीं पिलाना, दूसरा हो गया जेर और खेड़ी के लिए ईंट बांधना, और तीसरा जो है कि बार बार दूध या पानी लगा के उसको धोना, चौथा हो गया कुछ रोगों में बोरा सुलगा के धुआं करना या फिर उसके मुंह में ही पानी डाल देना, पांचवा हो गया जीभ बार बार जो बाहर निकालता है उसको अशुभ मानना, जो कि अशुभ होता नहीं है। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल अनिल मौर्य अबाउट फार्मिंग को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।